नमस्कार साथियों, A9 मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, अब आपको यजुर्वेद को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर आपके लिए यजुर्वेद का सार लेकर आए हैं। वैसे तो यजुर्वेद बहुत बड़ा है, पर हमारे दैनिक जीवन में जो शब्द आपके काम आए, ऐसे 150 उपदेशों का संकलन यहाँ किया गया है। इन उपदेशों से आपको कई लाभ होंगे, जो इस प्रकार है। यह मनुष्य का दृष्टिकोण विशाल बनाते हैं और आदर्श जीवन जीने में सहायता करते हैं। यह व्यक्ति को परिपूर्ण, पवित्र एवं साहसी बनाते हैं। यह उपदेश जीवन में आई चुनौतियों का मुकाबला करने व स्वयं पर विजय प्राप्त करने में सहायक होते हैं। मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में करने हेतु सहायता करते हैं। ये उपदेश आत्मसंतुष्टि प्रदान करने में सहायक हैं। हमें प्रभु का ज्ञान कराते हैं। उपदेश जिस व्यक्ति में शुभ व निष्काम कर्म करने की प्रेरणा, शक्ति एवं उत्साह है, वही व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करता है। प्रभु जीव को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मनुष्य में ये 10 बातें अवश्य होना चाहिए। 1. गतिशील होना चाहिए। 2. अहिंसक होना चाहिए। 3. श्रेय मार्ग पर चलना चाहिए। 4. उत्तम संतान वाला होना चाहिए। 5. रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए। प्रकृति में आसक्त व्यक्ति ही रोगी हुआ करता है। 6. बिना श्रम के धन प्राप्ति की इच्छा करने वाला नहीं बनना चाहिए। 7. प्रभु का उपासक होना चाहिए। 8. प्रकृति का ठीक ठीक प्रयोग करने वाला होना चाहिए। 9. परोपकारी होना चाहिए एवं 10. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि पर संयम रखने वाला होना चाहिए। ये 3 बातें मनुष्य को पवित्र बनाती है। 1. प्रतिदिन यज्ञ में जीवन बिताना, यज्ञों में लगे रहना। 2. सर्वशक्तिमान प्रभु की उपासना करना और 3. वेदों का स्वाध्याय करना और वैदिक सत्संग में भाग लेना मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाता है। मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। वेदवाणी सभी मनुष्यों के कर्मों का वर्णन करती है। अधिकारों पर यह बल नहीं देती। वस्तुतः जीवन को सुंदर बनाने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य पर बल दे और अधिकार की चर्चा न करे। यह संसार सर्वज्ञ एवं दयालु प्रभु का बनाया हुआ है। अतः न तो यहाँ अपूर्णता है और न ही कोई वस्तु हमारे लिए दुखद है। परंतु जब अल्पज्ञता व व्यसन आसक्ति से हम वस्तुओं का ठीक प्रयोग नहीं करते, तब ये वस्तुएं हमारे लिए दुखद हो जाती हैं। प्रभु का आदेश है न अतियोग करना, न अयोग करना, प्रत्येक वस्तु का यथायोग उपयोग करना। मनुष्य को प्रत्येक पदार्थ का सेवन प्रभु के निर्देशानुसार ही करना चाहिए। प्रभु का सामीप्य उसे ही प्राप्त होता है जो अपने जीवन को लोकहित के लिए अर्पित कर देता है। और इस लोकहित परमार्थ की वृत्ति को सिद्ध करने के लिए भोजन का हविरूप होना आवश्यक है। भोजन की पवित्रता से ही मन की पवित्रता सिद्ध होती है। प्रभु भक्त सदैव अस्तेय, चोरी न करना, धर्म का पूर्णतया पालन करता है, मधुर शब्द ही बोलता है। उसमें कभी भी परद्रव्य को लेने की वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। परद्रव्य के लिए वह कभी लालायित नहीं होता। आइए हम प्रातः कालीन वायु व सूर्य के संपर्क में आकर स्वस्थ व विवेक युक्त बने। अस्तेय धर्म का पूर्णतया पालन करें। शरीर का स्वास्थ्य सात्विक आहार और नियमित जीवन पर ही निर्भर है। समय पर खाने वाला और उचित मात्रा में खाने वाला बहुत कम बीमार पड़ता है। अतः नियमित जीवन बिताकर शरीर को दृढ़ बनाना चाहिए। मांसाहारी का स्वभाव निश्चय ही क्रूर हो जाता है और वह मानव धर्म को ठीक प्रकार से नहीं पाल सकता। गृहस्थ में प्रवेश का मुख्य प्रयोजन उत्तम संतान को जन्म देना और उसका सर्वांगीण विकास करना है। पति पत्नी को इस पवित्र भावना से ही गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए। संतानों को प्रभु की धरोहर समझना चाहिए और उनमें शक्ति, अग्नि व शांति, सोम,
के विकास का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को वैदिक ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का ही पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ज्ञानपूर्वक कर्म करना भी भक्ति है। जो व्यक्ति प्रभु के बने रहते हैं वे थकते नहीं, सदैव निडर रहते हैं। प्रकृति के उपासक थक जाते हैं। विलासितापूर्ण जीवन के कारण जीवन शक्ति क्षीण हो जाती है। दान प्रवृत्ति मनुष्य के इहलोक को भी सुखी बनाती है और परलोक को भी। स्वर्ग तो यज्ञीय वृत्ति से ही बनता है। अदानशील को स्वर्ग कभी नहीं मिलता। इसका इहलोक नरक ही बना रहता है। दान ही यज्ञ की चरम सीमा है। यह दानरूप यज्ञ हमारे इस लोक को भी स्वर्ग बनाता है और परलोक को भी। जो व्यक्ति दानशील बना रहता है वह भोग प्रणव नहीं होता। बाकी के भाग अगले वीडियो में। यहाँ पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।